नेक्स्ट है हमारा जो 705 है। द प्रैक्टिस ऑफ प्लेनलेसली एंडिंग द लाइफ ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल डिजीज, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे यूथेनेसिया। यूथेनेसिया क्या बोलेंगे? यूथेनेसिया। यूथेनेसिया बोलेंगे। ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ, हिंदी में मतलब है इच्छा मृत्यु, बिना दर्द की मौत देना। रूट वर्ड देखो, इसमें रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है इसमें जो ईयू है ना, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा या आसान। और थैनेटोस, थैनोटोस का मतलब क्या होता है? मौत, यानी एक ऐसी मौत जो आसान या दर्द रहित हो, उसे क्या बोलेंगे? यूथेनोस। यूथेनेटोस, यूथेनेटोस, यूथेनेटोस बोलेंगे। अब इसे याद करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इसका नाउन है। ठीक है। निमोनिक से कैसे याद रखोगे? यूथोनेसिया तो आप इजी है, वैसे याद कर लेना। तो आपको कंफ्यूजिंग वर्ड है इसमें, यूथ यू और एंथेसिया। एंथेसिया ये है एन एस्थेसिया। एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया का मतलब क्या होता है? एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने की दवा होती है। नेक्स्ट हमारा इवैक्यूएट। इवैक्यूएट मतलब बाहर निकालना। टू मूव पीपल फ्रॉम ए डेंजरस प्लेस समवेयर सफर। इवैक्यूएट बाहर निकालना, इजी है, सबको याद होगा ये। नेक्स्ट हमारा इवेनेसेंट मतलब क्षणिक होता है, ये भी इजी है। क्विकली फेडिंग और डिस अपीयरिंग लाइक वेपोर, उसे क्या बोलेंगे? इवेनेसेंट बोलेंगे। इवेनेसेंट इजी है, याद होगा सभी को। अगर आपको जिसको भी याद नहीं है तो उस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है इविक्ट। इविक्ट, इविक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को एक्सपेल करना एक प्रॉपर्टी से, स्पेशली विद द सपोर्ट ऑफ द लॉ की मदद से, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एविक्ट। एविक्ट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? किसी को निकाल देना प्रॉपर्टी से, स्पेशली किसकी मदद से? लॉ की मदद से। कानूनी रूप से मकान या जमीन से बाहर निकाल देना। इसमें एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर। और विन शेयर का मतलब क्या होता है? जीतने काबू करना। तो इसमें जो देखो एविक्ट ये दे रखा है, एविक्ट यानी कानूनी तौर पर जीत कर बाहर कर देना। इसमें तो ई का मतलब है एक्स बार, और वी आई का मतलब क्या है? जीत पर काबू पाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसको वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। अब कैसे याद करोगे इसमें? एविक्ट, एविक्ट में ई मतलब इस, और विक्ट, विक्ट विक्ट का मतलब विकेट से याद रखे। क्रिकेट में जब एम्पायर आउट दे देता है तो खिलाड़ी विकेट गिर जाता है, तो उसे मैदान से बेदखल होकर बाहर जाना पड़ता है। और मकान मालिक ने किराएदार का विकेट गिरा दिया तो बाहर निकाल दिया। वहीं से यार कैसे याद करोगे एविक्ट को? एविक्ट मतलब ई का मतलब क्या होता है? ई, ई मतलब इस, विकेट मतलब ये विकेट गिर गया तो वो विकेट गिरा हुआ खिलाड़ी कहाँ होगा? मैदान से बाहर होगा, तो वहीं से मतलब उसे बाहर होकर जाना पड़ता है, तो वैसे ही वहीं से इजी याद हो गया होगा ये वो। इविक्ट का मतलब होता है बाहर निकालो, और कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी ठहराना। क्या होता है? कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी ठहराना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट और चेंज ओवर टाइम, उसे बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट और चेंज ओवर टाइम को बोलते हैं इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? क्रमिक विकास से धीरे धीरे होने वाला बदलाव, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इवोल्यूशन। मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट और चेंज ओवर टाइम, क्रमिक विकास और धीरे धीरे होने वाले बदलाव क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। स्पेलिंग याद रखना। इसमें जो वही है, रूट वर्ड देखो इसमें एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? भार। और वोलवेयर का मतलब क्या होता है? घूमना या रोल होना, यानी समय के साथ परत दर परत खुलकर विकसित होना, वही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है। ट्रिक से कैसे याद करोगे? इवोल्यूशन में देखो लव, यू, यू और लव की आ रही है। जब इंसान को किसी से लव हो जाता है तो उसका रिश्ता एक दिन में नहीं बदलता, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है। जैसे आदिमानव ने, आदिमानव से आधुनिक मानव का विकास हुआ। याद हो गए? इवोल्यूशन कैसे याद करो? यू, ईवो, ईवो को याद करो आप यू से, और ल्यूशन को याद करो लव से। जब आदमी को लव हो जाता है किसी से, तुमसे, तो उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है?
रिश्ता एक दिन नहीं बदलता, धीरे-धीरे प्यार मतलब एक दिन में नहीं बदलता बल्कि समय-समय के साथ क्रमिक विकास हो जाता है। पहले छोटी बात पे लड़ाई होगी फिर और फिर थोड़े दिन बाद में लड़ाई होना बंद हो जाएगी, तो मतलब धीरे-धीरे होगा। वैसे याद कर लो। तो इसका कन्फ्यूजिंग वर्ड है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब अचानक होने वाली बड़ी बात है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है जांच परख होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इवोल्व। इवोल्व का मतलब क्या है? इवोल्व का मतलब है विकसित होना। वही क्या होता है? इवोल्व का मतलब डेवलप और ग्रेजुअली, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है। इवोल्व होना, इवोल्यूशन, डेवलप होना, इवोल्व होना, डेवलप होना, वही है। इजी, ये याद हो जाएगा। कैसे याद करोगे इसे? अगर इवोल्व को याद रखो आप इन्वॉल्व से, जब आप किसी काम में लगातार इन्वॉल्व रहते हो ना, तो आपकी स्किल्स धीरे धीरे क्या हो जाती है? इवोल्व होती है, मतलब डेवलप होती है, विकसित होती है। इवोल्व होती है, ये याद हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट है हमारा एक्स एग्रीगेट। एक्स एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एक्स एग्रीगेट का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट समथिंग एज ए लार्जर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज। टू रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज, इसे क्या बोलेंगे? एक्स एग्रीगेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स एग्रीगेट। टू रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बड़ा चढ़ा कर कहना, राई का पहाड़ बना देना। टू रिप्रेजेंट करना किसी चीज को लार्जर, बेटर और वर्स देन इट इज रियली इज, उसे बड़ा चढ़ा कर कहना। कैसे याद करोगे? एक्स एग्रीगेट। एक्स एग्रीगेट का एक्स का मतलब होता है पूरी तरह से। एग्रे, एग, एग्रे, एग्रे का मतलब ढेर लगाना, किसी बात को इतना ढेर लगा देना कि वह बहुत बड़ी लगने लगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब है इसकी। एक्स एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? किसी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर कहना कि वो क्या हो, राय का पहाड़ बना दी। ठीक है। याद कैसे करोगे इसमें? एक्स एग, एक्स एगर एट, एक्स एगर एट को याद करो एक्स्ट्रा रेट से, एक्स्ट्रा रेट से, एक्स्ट्रा रेट से। एक्स एग्रेट को कैसे याद करोगे? एक्स्ट्रा रेट से। दुकानदार अपनी पुरानी फटी जींस बेचने के लिए उसे एक्स्ट्रा रेट एक्स एगर बता रहा था और उसकी तारीफ को बढ़ा चढ़ाकर एक्स एग्रीगेट कह रहा था कि सोने के धागे से बनी है, मतलब एक्स एग्रीगेट मतलब ज्यादा ही फेंक रहा था वो। ठीक है। और कैसे याद करोगे इसे? नेक्स्ट है हमारा एग्जामिन। एग्जामिन को कैसे याद करोगे? एग्जामिन का मतलब होता है ए पर्सन हु इज एग्जामिन करता है, उसे क्या बोलते हैं? एग्जामिन इज, ये याद हो गया हो। यूथेनेसिया को इच्छा मृत्यु बोलते हैं। इवैक्यूएट मतलब किसी को बाहर निकालना। इवेनेसेंट मतलब क्षणिक, क्विकली फाइंडिंग और डिसिपिंग लाइक वेपर। ई विक्ट को कैसे याद किया था मैंने? ए, ई का मतलब होता है, ई का मतलब क्या हुआ था? बाहर निकालना। और विक्ट, विक्ट का मतलब विकेट गिर के उसे बाहर निकाला था, वैसे याद किया था मैंने। ठीक है। इवोल्यूशन को कैसे याद किया था? यू, यू को मतलब तुमसे लव होने पर वो धीरे धीरे उसका विकास हुआ था। इवोल्व मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। एक्स एग्रीगेट का मतलब कैसे किया था? एक्स एग्रीगेट को याद किया था हमने, एक्स एग्रीगेट को याद किया था हमने जो एक्स्ट्रा रेट बढ़ाकर, उससे एग्जामिन जो एग्जामिन तैयार जो एग्जामिन कराता है। नेक्स्ट हमारा एक्सीडिंग। एक्सीडिंग को कैसे याद करोगे? एक्सीडिंग, एक्सीडिंग मतलब होता है मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब अत्यधिक उम्मीद से बहुत ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे? एक्सीडिंग बोलेंगे। एक्स सी डब्ल्यू डी आई एन जी, एक्सीडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सीडिंग बोलेंगे। कैसे याद करोगे? एक्स मतलब बाहर या परे, सेड्रे मतलब होता है यानी सीमा से बाहर चले जाना। ठीक है। याद कैसे करोगे इसे? एक्सीडिंग मतलब स्पीड एक्सीड समाप्त करना, जब आपकी गाड़ी स्पीड लिमिट और एक्सीड कर देती है तो अत्यधिक हो जाती है। जब आपकी गाड़ी की स्पीड एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है? एक्सीड का इसमें रूट वर्ड से देखो, एक्स का मतलब बाहर और से डेर का मतलब होता है सीमा से बाहर जाना। ठीक है। एक्सीड हो जाना। नेक्स्ट हमारा एक्सर्प। एक्सर्प क्या है? एक्सेप्ट, एग्जर्प, एग्जर्ट, इसमें आर क्या है? साइलेंट। एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक और फिल्म टेकन फ्रॉम ए लॉन्गर होल, उसे क्या बोला? एक्सर्प बोलेंगे। एक्सर्प बोलेंगे। कैसे याद करोगे? इसमें एक्ट मतलब होता है बाहर, कार पेड़ का मतलब चुनना या तोड़ना, बड़ी चीज में से चुन कर बाहर निकालना। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है। कैसे याद करोगे इसे? एक्सर्पट को याद करो। एक्सरपट, पूरी रामायण की किताब में मुझे एक छोटा सा अंश सबसे अच्छा लगा, मैंने सिर्फ उसी बात को डायरी में लिखना एक्सेप्ट किया। उस छोटे से अंश को ही एक्सर्प कहते हैं। क्या बोलते हैं?
एक्सर्ट। एक्सर्ट को क्या किया, हमने एक्सेप्ट किया था किसे, एक छोटे से अंश था पूरी रामायण का, जो मुझे अच्छा लगा उसे ही लिखा हूँ, बस उसे एक्सेप्ट किया। उसे क्या बोलेंगे, एक्सर्ट बोलेंगे, एक्सर्ट बोलेंगे, एक्सर्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, एक्सर्ट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, जिसमें एक्सेप्ट होता है ना, ई एक्स ई पी टी, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट के अलावा। और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को बोलते हैं स्वीकार करना। और एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट को कैसे याद किया था, ए एक्सर्प्ट को याद किया था हमने एक्सेप्ट करके, एक छोटा अंश है ना। नेक्स्ट हमारा एक्सक्यूरिशन। एक्सक्यूरिशन को मतलब क्या होता है, एक्सक्यूरिशन ए शॉर्टर जर्नी फॉर प्लेजर, उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्यूरिशन। एक्सक्यूरिशन, एक्स एक्सक्यूर्सन, एक्सक्यूर्सन मतलब भ्रमण और मनोरंजन के लिए की जाने वाली छोटी यात्रा को क्या बोलेंगे, एक्सक्यूर्सन बोलेंगे, एक्सक्यूर्सन बोलेंगे। कैसे याद करोगे, इसमें एक्स का मतलब होता है बाहर, और क्यूरेस क्यूरेर क्यूरेरे, क्यूरेरे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दौड़ना या जाना, मनोरंजन के लिए कुछ समय के लिए बाहर जाना, उसे क्या बोलेंगे, एक्स क्यूरे। तो वहीं से आए एक्स क्यूरेशन को याद करें। अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, क्योंकि लास्ट में एस आई ओ एन लगा है इसलिए। याद ट्रिक अब याद करो इसे, एक्स क्यूरेशन को तोड़ो, एक्स कर्टन, कर्टेन मतलब पर्दा। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड घर के पर्दे बदल बदल कर बोर हो गई थी, इसलिए वह मूड ठीक करने के लिए एक छोटी सी खुशनुमा यात्रा पर चली गई। मेरी एक्स है ना, कर्टेन, कर्टेन मतलब पर्दे। कर्टेन का मतलब क्या होता है, सी यू आर टी एन, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। पर्दे बदल बदल कर थक गई थी, बोर हो गई थी, इसलिए मूड ठीक करने के लिए कहाँ गई थी वो, खुशनुमा यात्रा पर, मतलब छोटी एक्सक्यूर्शन पर गई थी, एक्सक्यूर्शन, एक्स कुर्टेन बदल बदल कर, कुर्टेन बदल कर थक गई थी। चलो अब इसका रिवीजन कर लो, वैसे रिवीजन तो मैंने करा दिया है, वैसे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट, स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर में, उसे क्या बोलेंगे, उसे एक्जेसिस बोलेंगे, एक्सजेसिस, एक्जेसिस, एक्सजेसिस, एक्जेसिस बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एक्जेसिस, क्या बोलेंगे, एक क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और जो इंटरप्रिटेशन है ऑफ ए टेक्स्ट में, स्पेशली स्क्रिप्ट मतलब किसी धार्मिक या कठिन किताब की गहरी व्याख्या का विवेचना, किसी धार्मिक या कठिन किताब की गहरी व्याख्या या विवेचना, उसे क्या बोलेंगे, एक्जेसिस बोलेंगे, एक्जेसिस बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाम होना, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द इससे आया है, ठीक है, मार्गदर्शन करना है जिसमें, इसमें एक्स का मतलब होता है बाहर, और हे जी, हे जी स्थाई का मतलब होता है नेतृत्व करना। ये थोड़ा मतलब हार्ड है, थोड़ा इसमें याद करना, निमोनिक से ठीक रहेगा। निमोनिक से पढ़ो, इसमें एक्स ए, ई एक्स, एक्स ए को मतलब जैसे कंप्यूटर की एक्स फाइल होती है ना, ई एक्स से, जेसिस, जेसस को मतलब ई समय सी, ई समझ से याद करो। जब कंप्यूटर की एक्स फाइल नहीं खुलती तो जीसस, जीसस, जीसस मतलब बाइबल की बातें समझ नहीं आती, तो हमें उनकी गहरी व्याख्या की जरूरत पड़ती है। एक्जेजेसिस को कैसे याद किया करो, एक्जेजेसिस, एक्स से, एक्स, एक्स से, एक्स का मतलब क्या होता है, जेसिस, एक्स से जेसिस, इसी से याद करो एक्जेजेसिस को। इससे पढ़ो, एक्स का मतलब फाइल, इस जब कंप्यूटर के एक्स से फाइल नहीं खुलती तो जीसस की बातें समझ नहीं आती, और हमें उन्हें गहरी एक्जेजेसिस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा एक्स हिलेरेशन, एक्स हिलेरेशन का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ हैप्पीनेस, उसे बोलते हैं हम एक्स हिलेरेशन, क्या बोलते हैं उसे, एक्स हिलेरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स हिलेरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एक्स हिलेरेशन। हर्षो उल्लास बोलते हैं, हर्षोल्लास, अत्यधिक खुशी या रोमांच बोलते हैं एक्सिलरेशन को, ठीक है। कैसे याद करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का नाउन के लास्ट में एटीआई ओन लगा है इसलिए। लैटिन शब्द हिलेर है, हिलेरे से आया, ठीक है, हिलेरे जिसका मतलब होता है कुछ करना या सेवा, यहाँ पर हिलेरी हंसी मजाक का से बना। याद कैसे करोगे इसमें, इसे ऐसे पढ़ो, एक्स पुरानी वाली, हिलेरियस मतलब बहुत मजेदार। जब किसी एक्स उसे दोबारा किसी हिलेरियस मजेदार पार्टी में मिल जाए तो दिल में अत्यधिक खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक्स हिलेरियस, कब एक्स हिलेरियस मतलब हिलेरियस का मतलब क्या होता है, मजेदार, हिलेरियस का मतलब मजेदार पार्टी, ठीक है। जब एक्स मजेदार पार्टी मिल जाती है तो अत्यधिक खुशी होती है, ठीक है।
नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब होता है गाड़ी की रफ्तार बढ़ाना। एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी को कैसे मतलब एक्सीजेंसी की आपको तत्कालिक आवश्यकता और संकटकालीन जरूरत, इन अर्जेंट नीड और डिमांड उसी बोलेंगे एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक्सीजेंसी मतलब इमरजेंसी, जेंसी वाला ना इमरजेंसी, इससे एक्सीजेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक्सीजेंसी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है क्योंकि लास्ट में ई एन सी वाई लगा है इसलिए, ठीक है। लैटिन शब्द है एक्सीजरेस, मांग करना जबरन। अब इसे कैसे याद करोगे, इसे पढ़ो एक्सीडेंट से बस याद हो गया। इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब काम करने की क्षमता है कुछ होता है। एग्जिट पोल, एग्जिट पोल तो सबको याद होगा, जो मतलब मतदान के बाद में जो सर्वेक्षण होता है ना वो। कीजिए एक्सोडोस, एक्सोडोस मतलब एक साथ ये सिचुएशन इन जो मैनी पीपल को लिव ए पैलेस एट द सेम टाइम, एक्सोडोस बोलते हैं। कीजिए सबको याद होगा ये, ठीक है। एक्सोनेरेट, एक्सोनेरेट मतलब क्या होता है, एक्सोनेरेट मतलब टू फ्री करना, समबडी को ऑल ब्लेम से एक्सोनेरेट करना, दोष मुक्त करना, बेकर को साबुत कर देना। इजी है, वैसे भी याद हो गया, लास्ट में ये इसलिए वर्ब है, ठीक है। याद कैसे करो, लैटिन शब्द एक्सोनेरेट से मुझे एक्स का मतलब हटाना, वो एनसी और ओनर का मतलब होता है बोझ, ये जिम्मेदारी होती है, यानी बोझ से हटा देना। ट्रिक से कैसे याद करो, इसे पढ़ो एक्स, एक्स मतलब पुरानी वाली, ओन मतलब ओन, रेट मतलब इल्जाम लगाना। कोर्ट ने एक्स पर लगे चोरी के इल्जाम, रेट इल्जाम हटा दिए थे दोस्तों। एक्स ओनेरेट, एक्स ओनेरेट, एक्स कौन सी, एक ही थी जिस पर लगे रेट के कौन से, एक्स पर लगे सभी, रेट ने कोर्ट, कोर्ट ने एक्स पर लगे चोरी के सारे रेट और इल्जाम हटा दिए, ठीक है। सारे रेट और इल्जाम हटा दिए थे। एक्सजेजरेट, एक्सजेजरेट का मतलब इसमें एक्स एगरग्रेट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सजेजरेट मतलब बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, एक्स एगर एट, एक्स एग्रीगेट का मतलब बात को बड़ा चढ़ाना। और एक्स इक्रेट, एक्स एक्रेट, एक्स क्रिएट यानी मतलब किसी को कोसने नफरत करना, एक्स क्रिएट का मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सोर्बिटेंट, एक्सोर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, एक्सोर्बिटेंट, एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक या बहुत ही ज्यादा विशेष कीमत या रकम होती है, इसे एक्सोर्बिटेंट बोलते हैं। मतलब एक्सट्रीमली हाई स्पेशली इन प्राइस और अमाउंट, उसे क्या एक्सोर्बिटेंट बोलते हैं। एक्सोर्बिटेंट, एक्सोर्बिटेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका एडजेक्टिव, क्योंकि लास्ट में ए एन टी लगा है तो ए एन टी वाले सफिक्स क्या होते हैं, वो ज्यादातर एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। लेट एक्स का मतलब बाहर, और बीटा का मतलब रास्ता है, यानी जो अपनी सीमा ट्रैक से बाहर चले जाए उसे क्या बोलेंगे, एक्स एक्सोर्बिटेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक्सोर्बिटेंट बोलेंगे। कैसे निमोनिक से कैसे याद करोगे इसे, इसे ऐसे पढ़ोगे एक्स, एक्स मतलब एक्स, ठीक है। ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब ग्रह की कक्षा। अंतरिक्ष में जब कोई उपग्रह ऑर्बिट से बाहर चला जाता है तो अत्यधिक दूरी हो जाती है, तो वैसे ही दुकान पर सामान की कीमत बजट की सीमा से बाहर चली जाए तो वह अत्यधिक हो जाती है, एक्सोर्बिट मतलब अत्यधिक हो जाती है। एक्सोर्बिट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई स्पेशली इन प्राइस और अमाउंट में होती है ना, इससे ज्यादा इजी है। एक्सोर्बिटेंस, एक्सोर्बिटेंस मतलब ये था अत्यधिकता, ये नाउन है एक्सोर्बिटेंस। एक्सपेंस, एक्सपेंस विशाल क्षेत्र होते हैं, लार्ज ओपन एरिया होता है, उसे क्या बोलते हैं एक्सपेंस। एरिया ऑफ लैंड उसे बोलते हैं एक्सपेंस, और वाटर स्काई। कीजिए सबको याद। एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है विदेश में रहने वाला व्यक्ति। एक्स मतलब बाहर, पैट्री मतलब पिता की उसमें, ये पर्सन जो लिव रहता है आउटसाइड इज नेटिव कंट्री से एक्सपैट्रिएट बोलते हैं। एक्सपैट्रिएट बात तो किसके हैं, इसका नाउन है। रूट वर्ड देखो इसका, जो एक्स का मतलब बाहर होता है और पैट्रिया का मतलब पिता की भूमि या स्वदेश होती है ना। कैसे, एक्स का मतलब बाहर और पैट्रिया का मतलब पिता की भूमि से जो बाहर रहता है, ठीक है। इसे पढ़ो, एक्स का मतलब बाहर और पैट्रियोट, पैट्रियोट मतलब देशभक्त, एक ऐसा देशभक्त जो किसी मजबूरी या काम के कारण अपने देश से बाहर चला गया, उसी विदेश में रह रहा है, उसे क्या बोलेंगे एक्सपैट्रियोट मतलब प्रवासी बोलेंगे। पैट्रियोट मतलब देशभक्त, और एक्सपैट्रिएट मतलब वर्ब के रूप में देश से बाहर निकाल देना। एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट विदेश में रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मतलब खोज यात्रा अभियान क्या होता है, एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है, ए जर्नी अंडरटेकन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च, उसे बोलेंगे एक्सपेडिशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक्सपेडिशन। ए जर्नी अंडरटेकन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च से बोलेंगे एक्सपेडिशन, खोज यात्रा अभियान बोलेंगे। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है, लास्ट में टी आई ओन लगा है इसीलिए, ठीक है। रूट वर्ड एक्सपेडियस से जिसका तो सैनिक अभियान, एक्सपेडियो इसका मतलब है सैनिक अभियान।
और एक्सपायर डेट में पैर से बंधन मुक्त करना होता है। याद करने की ट्रिक देखो, इसे ऐसे पढ़ो। एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ, पैड पैड मतलब पैर से चलने वाला। जब वैज्ञानिक या एक्सपर्ट जो टीम पैर से चलकर किसी अनजान जंगल पहाड़ों की खोज करने निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन एक्सपेडिशन बोलते हैं। इजी है, याद हो गया होगा। एक्सपेडाइट मतलब किसी एक्सपीडाइट मतलब किसी काम की गति बढ़ाना होता है। एक्सपेडाइट मतलब क्या होता है? किसी काम की गति बढ़ाना होता है। नेक्स्ट एक्सपेल। एक्सपेल मतलब होता है स्कूल या कॉलेज से हमेशा के लिए निष्कासित करना। ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सपेल, निष्कासित कर देना। इसलिए ये भी सबको याद होगा। इम्पेल मतलब अंदर पर, जो कंपेल मतलब मजदूर का। एक्सपर्ट अब सबको पता होगा, विशेषज्ञ है। नेक्स्ट हमारा एक्सपीएट। एक्सपीएट का मतलब क्या होता है? अपने पापों का प्रायश्चित करना। एक्सपिएट का मतलब क्या होता है? अपने पापों का प्रायश्चित करना। अपने पापों का प्रायश्चित करना उसे क्या बोलेंगे? एक्सपिएट मतलब टू मेक अटोनमेंट और वन सिंस, उसे बोलेंगे टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिंस, उसे एक्सपिएट बोलेंगे। एक्सपिएट मतलब अपने पापों का प्रायश्चित करना। एटीए लगा, एटीई लास्ट में, तो ये क्या बताता है? वर्ब है। रूट वर्ड एक्सक्यूटिवस है, जहां पर एक्स का मतलब होता है पूरी तरह, पीयर है मतलब पवित्र करना, शांत करना होता है। याद रखिए इसमें। इसे पढ़ो एक्सपायरी डेट से। एक्सपी एट को एक्सपी एट मतलब एक्सपायरी एट मतलब खाना। अगर किसी व्यक्ति ने गलती से कोई एक्सपायरी डेट वाला खाना खा लिया तो अब वो भगवान के सामने रो रो कर अपने पापों को प्रायश्चित कर रहा है ताकि जान बच जाए। एक्सपायरी डेट वाला खाना खा लिया था तो अब वो भगवान के सामने प्रायश्चित कर रहा है कि मेरी जान बच जाए। ठीक है। एक्सपेडिएट। एक्सपेडिएट मतलब काम को तेज करना। एक्सपेडी पेडी यानी एक्सपेडिट, काम को तेज करना। और एक्सपेट्रिएट यानी प्रवासी होते हैं, ये अभी बताया था। ठीक है। एक्सपायर समाप्त हो जाना, इजी है, सबको याद होगा। एक्सप्लोरर जो खोज करता होता है, पर्सन जो ट्रेवल्स, एक पर्सन हु ट्रेवल्स करता है अननोन और न्यू प्लेसेस को, उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरर बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरर बोलते हैं। इजी है। लास्ट में ई आर लगा है तो स्पेशलिस्ट होता है, मतलब डूअर होता है। इजी है। लास्ट है एक्सप्लोडर। एक्सप्लोडर किसे बोलते हैं? बम धमाका करने वाला होता है ना, उसे बोलते हैं एक्सप्लोडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एक्सप्लोडर। एक्सपुरगेट। एक्सपुरगेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध करना। टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल पार्ट्स ऑफ फ्रॉम ए बुक, उसे बोलोगे एक्सपुरगेट करना। शुद्ध करना, किताब या फिल्म से आपत्तिजनक हिस्सों को हटाना, मतलब रिमूव कर देना ऑब्जेक्शनेबल पार्ट्स फ्रॉम द बुक से। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका क्या वर्ब, एटीए लगा है इसलिए। रूट वर्ड है इसमें एक्सपुरगेट में। एक्स का मतलब बार, पुरगेर का मतलब साफ करना। पुरगेर का मतलब प्योर से साफ करना। इसी से पुरगे शब्द बना है। कैसे याद करो? इसमें ऐसे पढ़ो, एक्सपेल फ्रॉम गेट। एक्सपुरगेट को कैसे याद करोगे? एक्सपेल फॉर गेट। एक्सपेल फ्रॉम गेट मतलब जब सेंसर बोर्ड के लोग किसी गंदी किताब या फिल्म के असली दृश्य को गेट से बाहर निकाल देते हैं तो उसमें काट छाट करना शुद्धिकरण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेल। एक्सपुर गेट को कैसे याद करोगे? एक्सपेल कर दिया गेट से। ठीक है, एक्सपेल कर दिया गेट से। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है? ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसे क्या बोलोगे? बिना प्रिपरेशन की तैयारी को, उसे एक्सटेम्पोर बोलते हैं। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर। याद कैसे करोगे इसे? इसे ऐसे पढ़ो। एक्स मतलब बिना, टेम्पो मतलब समय। जब आप स्टेज पर बिना बोलने के लिए बिल्कुल भी समय या टेम्पो नहीं मिलता तो अचानक माइक थमा दिया जाता तो आपके मुंह में जो भाषण निकलता बिना तैयारी का, एक्स टेम्पोर मतलब। एक्स टेम्पो। एक्स टेम्पो का मतलब टेम्पो, टेम्पो को मतलब समय या तैयारी। ठीक है, इजी है। एक्स टेम्पो। इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है इम्प्रॉम्प्टू, ये भी एक बिना तैयारी का ही होता है, लेकिन ये आमतौर पर बिना सोचे समझे किए गए किसी भी काम के लिए आ सकता है, जबकि एक्स टेम्पोर विशेषकर भाषण के लिए आता है। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू होता है जो काम के लिए भी आता है। नेक्स्ट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी होता है विलुप्त। क्या होता है? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? विलुप्त होता है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो अब इस दुनिया में न बचा, उसे बोलेंगे एक्सटिंक्ट। जैसे डायनासोर, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, उसे बोलेंगे एक्सटिंक्ट। पार्ट्स ऑफ
पार्ट्स ऑफ स्पीचीज का एडजेक्टिव रूट वर्ड, लेकिन लैटिन शब्द है इसमें एक्सटिंक्ट से, वो जिसका अर्थ होता है बुझा हुआ, जैसे आग बुझ, एक्सटिंक्ट से। निमोनिक से याद करो, इसमें एक्सटिंग्यूशर, एक्सटिंग्यूशर जो आग बुझाने का यंत्र होता है गाड़ियों में, जैसे फायर एक्सटिंग्यूशर, एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर डालकर आग के अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा दिया, मतलब वैसे ही जो जीव दुनिया को पूरी तरह से मिटा दिया उसे एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब होता है फायर का जो एक्सटिंग्विशर क्या करता है वो आग को पूरी तरह बुझा देता है, वैसे ही ये एक्सटिंक्ट क्या है, ये पूरी तरह से विलुप्त है। चलते हम नेक्स्ट वीडियो उसकी तरफ। नेक्स्ट हमारा 734 एक्सटिंग्विश, मतलब टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग और शाइनिंग, उसे एक्सटिंग्विशर। अभी उसी से याद करो, आग बुझाने वाले से जो अभी बताया था एक्सटिंग्विशर को, ठीक है, इजी हो जाएगी उससे। एग्जिस्टिंग से थोड़ी इजी है। एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन जो दहेज के जबरन वसूली होती है ना, प्रथम करदन ऐठना, द एक्ट ऑफ ऑप्टिंग समथिंग स्पेशली मनी बाय यूजिंग फोर्स थ्रेड्स। इजी है ये तो सबको याद होगा। एग्जॉर्शन का मतलब होता है, ऐसा कोई शब्द नहीं है, लोग अक्सर स्पेलिंग में गलती करते हैं एग्जॉर्शन, ठीक है। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब किसी चीज को रूप को बिगाड़ देना उसे। एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है प्रत्यर्पण करना, अपराधी को मूल देश को सौंपना। टू सेंड बैक ए क्रिमिनल और अनवांटेड पर्सन को उसकी कंट्री में या उसके ओरिजिन, उसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट क्या बोलेंगे? एक्स्ट्राडाइट बोलेंगे, एक्स्ट्राडाइट बोलेंगे, ठीक है। कैसे याद करोगे इसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका क्या? एटीई लगा वर्ब है तो वर्ब है आईटी, ठीक है, मूल वर्ब। ये ट्रेड, ट्रेड सौंपना, और एक्स का मतलब होता है बाहर, यानी कि अपने देश को। कैसे याद करोगे इसमें? देखो निमोनिक से देख लो आप। इसमें देखो, एक्स, एक्स का मतलब बाहर, और ट्रेड, ट्रेड कर देना मतलब बाहर अपने देश में ट्रेड कर देना, ठीक है। या इसे एक्स्ट्रा डाइट से भी याद करो, एक्स्ट्रा डाइट से याद करो। मान लीजिए कि कोई विदेशी चोर हमारे देश से जेल में आ गया, सरकार कहेगी कि इस अपराधी को हम अपने देश में, देश का एक्स्ट्रा डाइट क्यों खिलाई, इसे खुद के देश में भेजो। एक्स्ट्रा डाइट क्यों खिलाई, इसे खुद के देश में भेजो, यहीं से याद हो जाएगी, प्रत्यार्पण कर दो मतलब, ठीक है। एक्सपेडाइट मतलब किसी काम को तेज कर देना, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट। नेक्स्ट हमारा क्या? ये पर्सन जो वेस्ट करता है इसके मनी को लग्जरी में, तो ये तो एक्स्ट्रा वैकेंट है, इजी है, सबको याद होगा। नेक्स्ट एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर की तरफ, इजी है। लाइवली एंड कॉन्फिडेंट पर्सन जो एंजॉय करता है बीइंग विद अदर पीपल, उसे क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी व्यक्ति, ठीक है। कैसे याद करोगे? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब वर्थ, वार्ता से, जो इंसान एक्स्ट्रा वार्ता करता है, एक्स्ट्रा वर्ट मतलब एक्स्ट्रा वार्ता करता है। एक्स्ट्रा देखो, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वार्ता, जो एक्स्ट्रा वार्ता करता है उससे याद कर लो। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? अंतर्मुखी होता है, ठीक है। फेबल, फेबल का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। फेबल, फेबल मतलब होता है ये शॉर्ट स्टोरी विद ए मोरल यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टरिस्ट, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फेबल। ए स्टोरी विद ए मोरल यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टरिस्ट, उसे बोलेंगे नीतिपरक कहानी या कल्पनिक कहानी, फेबल बोलेंगे, फेबल बोलेंगे, फेबल। कैसे याद करोगे? फेबल लैटिन शब्द है, इस फेबुला से आया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कहानी या बातचीत होती है। क्या होती है? कहानी, बातचीत। फेबल सुनने में टेबल जैसा लगता है, ठीक है, फेबल सुनने में टेबल जैसा। बचपन में दादी हमें टेबल पर बैठा कर फेबल, जानवरों वाली कहानी सुनाती। फेबल का मतलब ये स्टोरी जो मोरल होती है यूजुअली विद एनिमल्स के कैरेक्टर की, वो उसे क्या बोलते हैं? फेबल बोलते हैं, जी। फेबल कैसे याद करोगे? फेबल का मतलब क्या होता है? फेबुला, फेबुला का मतलब कहानी या बातचीत होती है वैसे तो, पर हमें याद करना फेबल, फेबल मतलब टेबल जैसे लगता है। बचपन में दादी में टेबल पर बैठा कर क्या जानवर वाली कहानी सुनाती थी, ये याद होगा। फोइबल, फोइबल किसी व्यक्ति या छोटी सी कमजोरी आदत होती है। फैकेड, फैकेड, फैकेड या फसाद, फसाद मतलब बाहरी दिखावा या मुखौटा होता है। ये फॉल्स आउटर अपीयरेंस यूज टू हाइड द ट्रूथ, उसे बोलेंगे फसाद। एपीसीएडी, फसाद, 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 फसाद बोलेंगे उसे, मतलब फॉल्स आउटर अपीयरिंग यूज टू हाइड द ट्रूथ। पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन रूट वर्ड है जो फ्रेंच और इटालियन फेसिया से आया है, जिसका मतलब होता है चेहरा, फेस से, ठीक है।
याद करने के ट्रिक का उदाहरण है फसाद। फसाद जब कोई इंसान अंदर से बुरा और बाहर से अच्छा बनने की दिखावा करे तो वो सच में ही क्या होगा, समाज के लिए झगड़ा होता है, फसाद होता है। झगड़ा फसाद से याद कर लो। ठीक है। झगड़ा फसाद कब होता है, फसाद कब होता है, झगड़ा फसाद जब एक आदमी है, वो बाहर से तो कुछ अलग दिख रहा है और अंदर से कुछ है, वो मतलब गलत बात करेगा, बाहर से तो इधर आके बढ़ाएगा और अंदर से कुछ और है, तो उसी पे फसाद से, फसाद मतलब याद हो गया होगा, झगड़ा होगा। फैसाइल इजी होगा, फैसाइल मतलब सहज, समथिंग दैट इज अचीव्ड टू इजीली, उसे क्या बोलते हैं, सहज बहुत आसान सुगम, फैसाइल बोलते हैं। फैसाइल फैसिल फैसिल फैसाइल फैसाइल बोलते हैं उसे, बहुत आसान और सुगम बोलते हैं। रूट वर्ड इसमें लैटिन फैसिल से बना है, जिसका मतलब होता है करना, इसी फैसाइल से बना है, जिसका मतलब आसान। ठीक है। फैसाइल फैसाइल सुनने में इजीली जैसा लगता है, या फिर फेस चेहरे से याद रखे, किसी का चेहरा देखो तो उसका मन पढ़ लेना, मतलब सहज आसान काम है। फैसाइल का मतलब कैसे याद करोगे, फैसाइल को याद करो फेस पढ़कर, चेहरा देख कर उसका मन को जान लिया कि आसान है, कैसा है। फैसिलिटी मतलब सुविधाजनक है, फैसिलिटी का मतलब सुविधाजनक। फैसिमाइल फैसिमाइल फैसिम फैसिमिलाइल मतलब एन एग्जैक्ट कॉपी होती है ना, हैंड राइटिंग और पिक्चर की, उसे क्या बोलो, फैसिमाइल। फैसिमाइल फैक्सिमाइल फैक्सिमली क्या है, फैक्ट सिमिली, फैक्सिमिली 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 याद करो। ठीक है। प्रतिलिपि फैक का मतलब क्या, बनाओ, इस सिमिली का मतलब एक जैसा, तो इससे याद कर लो, इसमें फैक, फैक का मतलब होता है फैक्ट, और सिमिली का मतलब होता है सिमिली यानी सिमिलर, एक जैसा। जो कॉपी ओरिजिनल फैक्ट सिमिलर हो, फैक्ट फैक्ट सिमिलर हो, वैसे याद हो गया हो, कैसे माइल से वो कीजिए। फैक्शन फैक्शन को कैसे याद करोगे, फैक्शन का मतलब गुट, दल या बड़ी पार्टी के अंदर का एक छोटा सा, एक स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिस्टिंक्ट ग्रुप। फ्रैक्शन से याद करो, फ्रैक्शन को किसे याद करोगे आप, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से याद करो, इसे फ्रैक्शन से टुकड़ा से तोड़ो, याद रखें। जब किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में लड़ाई हो जाती है तो उसके फ्रैक्शन हो जाते हैं और फैक्शन बन जाते हैं, फैक्शन फ्रैक्शन होके फैक्शन बन जाते हैं। ठीक है, इजी है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न या छोटा हिस्सा होता है, और फिक्शन काल्पनिक उपन्यास होता है, फेक यानी नकली होता है, इजी, ये सबको याद होगा। फालसी फालसी मतलब गलत धारणा, भ्रांति, झूठा तर्क, उससे क्या होता है, फाल्स आइडिया, ये सबको याद होगा। फैलिबल 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 को कैसे याद करोगे, कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग, मतलब भूल चूक करने योग्य, जिसे गलती हो सके, उसे क्या बोलेंगे, फैलिबल बोलेंगे, फैलिबल बोलेंगे, फैलिबल मतलब, फैलिन मतलब क्या होता है, धोखा देना और गलती करना होता है, फैलिन मतलब याद कर सकते, फॉल मतलब गिरना, एबल मतलब योग्य। जो इंसान चलते चलते नीचे गिर सकता है, यानी वह परफेक्ट नहीं है, गलती करने के एबल है, तो उसे फैलिएबल कहते हैं। जो गलती करने के एबल हो उसे क्या बोलेंगे, फैलिएबल 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 मतलब कैपेबल ऑफ मेक मिस्टेक्स है, जो गलती करने योग्य हो, मतलब फॉल, फॉल गिर गया, फॉलेबल, फेल मतलब फॉल एबल, फॉल एबल मतलब गिरने योग्य हो, तो गलती करने योग्य होती है। फैलो फैलो का मतलब क्या होता है, फैलो मतलब लैंड और प्लग्ड बट लेफ्ट अनसोन टू रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी, उसे क्या बोलेंगे, फैलो बोलेंगे, फैलो बोलेंगे मतलब परती जमीन बोलेंगे। वह खेत जिसे उपजाऊपन बढ़ाने के लिए समय बिना बोए खाली छोड़ दिया जाता है, उसे बोलेंगे परती जमीन। ठीक है। रूट ऑफ वर्ड देख लो इसका, पुरानी अंग्रेजी का शब्द से आया, जिसका अर्थ हल चलाई गई मशीन में बोई जमीन। हेलो बोलने में फॉलो जैसा लगता है, किसान अपने खेत को खाली छोड़ देता है ताकि मिट्टी की ताकत उसका फॉलो करते हुए वापस आ जाए। हेलो हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है लैंड प्लंग्ड, प्रति जमीन, वह खेत जिसमें उपजाऊपन बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए बिना बोए खाली छोड़ दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फैलो, फैलो फैलो। ठीक है। फैलो, एफ ए डबल एल ओ डबल, एफ ई डबल ओ, फैलो मतलब साथी होता है, और फॉलो मतलब पीछा करना होता है। फैलो 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 का मतलब क्या होता है, फैलो का मतलब होता है जो जमीन होती है ना, उसका मैटर। फाल्सूड मतलब असत्यता, झूठापन, ये तो इजी। फेमाइन मतलब फेमाइन फेमाइन
फेमाइन का मतलब होता है लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं फेमाइन, मतलब अकाल या भूखमरी लंबे समय तक। कैसे याद करोगे? इसमें लैटिन शब्द फैम से आया जिसका अर्थ होता है हंगर। क्या होता है हंगर? या निमोनिक से फेमाइन को जोड़ो, फैमिली माइन, मेरी फैमिली जब देश में अकाल पड़ता है तो भोजन की कमी का कारण माइन फैमिली, मेरी फैमिली के पास खाने का कुछ नहीं बचता। फैमिली, फैमीन, फैमाइन का मतलब फैमिली, फैमिली मेरी फैमिली के पास है। फैमिली माइन, मेरी फैमिली, फैमिली माइन, फैमाइन से जोड़ो, फैमिली माइन, मतलब अकाल पड़ता है जब मेरी फैमिली को मैं खाने के लिए कुछ नहीं बचता है, ऐसे याद कर लो। चलते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब क्या होता है? फेनेटिक मतलब जो पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, कट्टरपंथी। इजी है, सबको याद होगा। ये पर्सन जो मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म से किसी भी चीज या विचारधारा के कुछ अंधाधुंध मांगने वाला, इजी ये याद हो गया होगा। फेनेटिक याद करो। फैन मतलब लूनेटिक का मतलब पागल इंसान होता है। फेनाटिकल मतलब फेनाटिकल, फेनाटिकल, फैनाटिकल, फैनाटिकल का मतलब होता है मार्क्ड बाय एक्सट्रीम एंड ऑब्सेसिव एंथुसिज्म फॉर ए बिलीफ और कॉज। वही है फैनाटिकल, क्या है? कट्टरतापूर्ण, अंधभक्ति से भरा। कट्टर फैनाटिकल क्या होता है? अंधभक्ति से भरा होता है। ठीक है। फैनाटिकल मतलब अंधभक्ति से भरा। फैनेटिक व्यक्ति का व्यवहार फैनेटिकल होता है। ठीक, फैनेटिक मतलब फैनेटिक क्या होता है? इसमें नाउन होता है, और फैनेटिकल क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। फैंटेसी, फैंटेसी मतलब मनगढ़ंत होती है, परिकल्पना होती है। ए प्लेजेंट सिचुएशन दैट वन इमेजिन बट इज अनलाइकली टू हैपन, उसे क्या बोलेंगे? फैंटेसी बोलेंगे। ये सबको याद होगा। फास्टिडियस, ये इंपॉर्टेंट है। फास्टिडियस एडजेक्टिव है, बारीकियों पर अत्यधिक। ये अब की बार सीजीएल 2025 में पूछा गया था। फास्टिडियस मतलब बारीकियों पर अत्यधिक ध्यान देने वाला, बहुत ही चुनिंदा, जिससे कुछ करना बहुत कठिन होता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब बारीकियों पर अत्यधिक ध्यान देने वाला, बहुत चुनिंदा, जिसे कुछ करना बहुत अत्यधिक कठिन होता है, फास्टिडियस होता है। कैसे याद करो? फास्टिडियस को याद करो। फास्ट टेडियस मतलब जो वर्थ फास्ट रखता है। टेडियस मतलब जिसमें नियम बहुत कठिन होते हैं, उसे वह खाने पीने के और बारी को ध्यान रखे, उसे बोलो फास्टेड। वर्थ टूट ना जाए, ऐसा व्यक्ति जो टूजिए फास्टिडियस हो जाता है। फास्टिडियस मतलब वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जो मतलब अपने नियमों के प्रति फास्ट होता है। खुशी मतलब छोटी बातों पर नखरे करने वाला होता है। फ्लेक्सिबल लचीला। फैटल मतलब घातक होता है, सब जानते होंगे। तो फैटल को एक बार मीनिंग पोजिंग और एंडिंग इन डेथ, उसे फैटलिज्म, वही भाग्यवाद होता है। फैटलिज्म क्या होता है? फैटलिज्म होता है द बिलीफ दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनवाइटेबल में, उसे बोलते हैं फैटलिज्म, बोलते हैं फैटलिज्म, भाग्यवाद बोलते हैं। ये मानने की विचारधारा की सब कुछ पहले से ही तय है, फैटलिज्म है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसके अंत में आई एस एम लगाया तो ये क्या है? संज्ञा है। कैसे याद करोगे इसमें? फैटलिज्म, फैटलिज्म, फैटल मतलब जहाँ भी आई एस एम आता तो ये सोच के बिना, सोच होती है कि ये लोग मानते हैं कि मौत या कोई भी घटना फैटल चीज है, पहले ही तक, इसको में फैटलिज्म कहते हैं। जहाँ भी आई एस एम आता है तो वह एक सोच होती है। जो लोग मानते हैं कि मौत या कोई भी घटना फैटल पहले से ही क्या होती है? फैटलिज्म होती है, मतलब भाग्य होती है। पर्सन जो बिलीव करता है कि ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंडेड एंड इनवाइटेबल, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे फैटलिज्म, और फैटलिस्ट बोलते हैं ना। ठीक है, ये याद हो गया होगा। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट वही होता है, फैट भाग्यवादी, फैटलिस्ट, 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 फैटलिस्ट। ये फटीग, फटीग, एफ ए टी आई, फटीग का मतलब होता है थका होता है, अत्यंत थकान, फटीग, टायर्डनेस। ये सबको याद होगा। फटीग। पुना, पुना का मतलब क्या हुआ है? एक विशेष क्षेत्र के जीव है। ठीक है। द एनिमल ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, उसे बोलते हैं फोना। फोना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोना, जंतु प्रणाली। फोना ये रोमन जैतिक फोना नाम के आए, जो जंगलों में खेतों और पशुओं की देवी जानी जाती है। फोना मतलब फोना हिरण का बच्चा, फोन से बोलते हो देखो। फोन हिरण, हिरण का बच्चा फोन एक जानवर है, इसलिए फोना मतलब होता है किसी भी जगह सारे जानवर होते हैं। ठीक, फोना का मतलब क्या है? जो द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, उसे फोना बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिजिबल। फिजिबल मतलब होता है संभव। पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू अचीव, उसे बोलेंगे फिजिबल। इजी है। फिजिबल, पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू अचीव, उसे बोलेंगे फिजिबल।
फीसिबल को कैसे याद करो, फी इजिबल, इजी है, कोचिंग की फीस इतनी कम है कि उसे चुकाना बहुत इजी है, तो यानी संभव, फीस इजिबल है, फीस इजिबल है। नेक्स्ट है फेंट, फेंट, फेंट का मतलब क्या होता है, छंदा हमला, धोखेबाजी भरी चाल से दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए झूठा हमला करना, फेंट करना, एपीआई फेंट मतलब ए प्रिटेंड अटैक, प्रीटेंडेंट अटैक मतलब धोखा देने के। फेंट, फेंट मतलब होता है बेहोश, मुक्केबाजी में मैच में एक खिलाड़ी ने ऐसा नाटक किया कि वो फेंट बेहोश होने वाला है और दूसरा खिलाड़ी ढीला पड़ा, उसने नकली हमला यानी फेंट करके मैच जीत लिया। फेंट मतलब बेहोश होना या धुंधला करना, एफ आई एन टी, और एस्टेजन मतलब दिखा होता है। चलते हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।